गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नकुल वैष्णव अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानसीधा एग्जाम वेरियर में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन का। इससे पहले कंजक्शन का एक पार्ट हम कर चुके हैं। आज कंजक्शन का पार्ट 2 है। देखिए, जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये कंजक्शन का पार्ट आर्मी क्लर्क, नेवी, एयरफोर्स, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, एचएसएससी, सीईटी, एचटेट, सीटेट सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। एसएससी, सीजीएल के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। कंजक्शन देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, वेदर सोनू एंड हिज फ्रेंड हैव डिस्ट्रॉयड दिस प्रीसियस रिस्ट वॉच। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जहाँ पर वेदर दे रखा होता है तो वेदर के साथ में हम क्या पेयर लगाते हैं, और। तो यहाँ पे इसके बी पार्ट में क्या दे रखा है, एंड। तो ए के एंड के स्थान पर क्या हो जाएगा, और। तो वेदर और, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर इज नो एनमाइटी बिटवीन हर टू हिम, इन फैक्ट दे हैव वेरी गुड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, नो एरर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देयर इज नो एनमाइटी बिटवीन हर टू हिम। तो देखिए, जहां पर भी बिटवीन दे रखा होता है तो बिटवीन के साथ में क्या यूज करते हैं, कंजक्शन एंड। तो टू के स्थान पर क्या यूज हो जाएगा, एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। यहाँ पे ये बी इधर कर देते हैं, बी लगाया नहीं, तो इसका बी पार्ट में एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू मस्ट बी रेगुलर इन योर स्टडी आइदर यू मे फेल। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू मस्ट बी रेगुलर इन योर स्टडीज आइदर यू वे फेल। इसका मतलब है कि आप अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखें, अन्यथा आप क्या हो जाएंगे, फेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पर आइदर लिखा हुआ है, आइदर के स्थान पर अदरवाइज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यू मस्ट बी रेगुलर इन योर स्टडीज अदरवाइज यू मे फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल्दो इट इज़ वेरी लेट बट आई मस्ट सी हिम टू नाइट। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल्दो इट इज़ वेरी लेट। देखिए, अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग ऑल्दो से होती है तो उसके साथ में कंजक्शन यट यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बट दे रखा है तो बट के स्थान पर क्या यूज करेंगे, येट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइदर सोहन और हिज सिस्टर्स, 3 सिस्टर्स इज एट फॉल्ट। देखिए, पेयर दे रखा है यहां पर आइदर और का। तो जब आइदर और का पेयर दे रखा हो तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं जो सबसे नजदीक वाले सब्जेक्ट के पास होती है। तो यहां पर इज दे रखा है, अब इज के सबसे नजदीक 3 सिस्टर्स हैं तो ये प्लूरल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू नॉट टॉक एज दो यू आर आंसरेबल फॉर दिस मैस। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डू नॉट टॉक एज दो यू आर आंसरेबल फॉर दिस मैस। देखिए, अगर किसी सेंटेंस के अंदर एज दो, एज इफ या इफ का यूज होता है तो उस कंडीशन में हम हमेशा, या फिर आई विश ये दे रखा हो तो एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एज दो यू वर, तो आर के स्थान पर वर का यूज होगा। इसके बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी वर सर्व्ड एप्पल्स व्हेन वी हैड फिनिश्ड आवर डिनर। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, वी वर सर्व्ड एप्पल्स व्हेन वी हैड फिनिश्ड आवर डिनर। वी वर सर्व्ड, हम परोसे गए, एप्पल्स हमें सेब दिए गए, कब, वी हैड फिनिश्ड अवर डिनर, जब हमारा डिनर समाप्त तो हो गया। तो व्हेन के स्थान पर क्या हो जाएगा, आफ्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज ही लाइक्स यू सो ही माइट स्पीक फॉर यू। तो देखिए, एज के साथ में सो का प्रयोग तब किया जाता है, या फिर ऐसे कि सो एज होना चाहिए या एज सो, जैसा या वैसा निकले। तो एज यू सो शैल यू रीप। अगर ऐसे करके कोई सेंटेंस दे रखा होता है जैसा वैसा, तब हम एज के साथ सो यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं होता है। तो यहां पर सो का प्रयोग नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला,
यू विल, सॉरी, नाइन्थ क्वेश्चन, दे वर एग्जॉस्टेड बट दे कैप्ट क्लाइंबिंग। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दे वर एग्जॉस्टेड बट दे कीप्ट क्लाइंबिंग। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि वो थक गए थे बट दे कैप्ट क्लाइंबिंग, लेकिन वो चढ़ते रहे, उन्होंने चढ़ना जारी रखा, फिर भी हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बट के स्थान पर यट, और यट का मतलब है फिर भी। देवर एग्जस्टेड, वो थक गए थे, फिर भी क्या? दे कैप्ट क्लाइंबिंग, वो कंटिन्यू चढ़ते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, यू विल रिपेंट अनलेस यू डोंट इम्पोज डिसिप्लिन ऑन योर सेल्फ। तो देखिए जब किसी सेंटेंस में अनटिल और अनलेस आता है, जिस पार्ट के अंदर अनटिल और अनलेस होता है वहां पर नॉट, सेल और विल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ये डोंट कट जाएगा यहां से, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ही हैड एक्सेस टू द मिनिस्टर बट ही कुड नॉट मैनेज हिज ट्रांसफर। उसकी पहुंच कहां तक थी? मिनिस्टर तक थी, फिर भी उसका ट्रांसफर मैनेज नहीं कर पाया। तो बट के स्थान पर यहां पर यूज होगा येट। ही हैड एक्सेस टू द मिनिस्टर येट ही कुड नॉट मैनेज हिज ट्रांसफर। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिकॉज ही इज माई फ्रेंड देयर फोर आई हेल्प हिम बाई ऑल मीन्स। देखिए अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग बिकॉज से होती है तो उसके साथ में कंजक्शन देयरफॉर का यूज नहीं किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। आप याद रखेंगे, अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग बिकॉज से होती है तो देयरफॉर यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्केर्सली हैड आई स्टॉप्ड आउट ऑफ द डोर, सॉरी स्टेप्ड आउट ऑफ द डोर देन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? देखिए अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग हार्डली, स्केर्सली और नो सूनर से होती है, तो यहाँ पर स्केर्सली दे रखी है, तो हम क्या करते हैं? कंजक्शन स्केर्सली के साथ में व्हेन या बिफोर यूज करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है देन, तो स्केर्सली के साथ में क्या यूज करेंगे? या तो व्हेन यूज करेंगे या फिर बिफोर। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नो सूनर हैड बी क्रॉस द फॉरेस्ट चेक पोस्ट व्हेन द स्टॉर्म बिगिन टू स्वीप अक्रॉस द माउंटेन। ये सी और लास्ट में नो एरर, डी। तो उसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? सेम जैसे 13वां क्वेश्चन किया है ऐसे ही 14वां क्वेश्चन है, लेकिन नो सूनर के साथ में कंजक्शन देन लगाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? नो सूनर हैड बी क्रॉस्ड द फॉरेस्ट चेक पोस्ट, तो यहां पर दे रखा है व्हेन, और नो सूनर के साथ लगाते हैं देन। हार्डली और स्केर्सली के साथ में व्हेन या बिफोर, और नो सूनर के साथ में देन। तो व्हेन के स्थान पर देन यूज करेंगे, THAN। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही परफॉर्म्स वेरी वेल बट दैट ही इज ओनली डिफरेंट इन द बिगिनिंग। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ही परफॉर्म्स वेरी वेल बट दैट ही इज ओनली डिफरेंट इन द बिगिनिंग। तो उसने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन तो यहां पर बट के बाद में दैट का यूज नहीं होगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही डज नॉट हेल्प मी नॉर एडमायर मी। तो ये आइदर और नाइदर नॉर का पेयर है, तो यहां लिखा हुआ ही डज नॉट हेल्प मी, ना तो उसने मेरी सहायता की और ना ही मुझे मेरी प्रशंसा। तो नॉर के स्थान पर और का यूज होगा, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवीन व्हेन ही कैम द बेल हैड रंग। जिससे पहले वो आया घंटी बज चुकी थी। तो यहां क्या हो जाएगा? व्हेन से पहले बिफोर। नवीन बिफोर ही केम, वो आया, बेल हैड रंग, तो व्हेन के स्थान पर बिफोर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही नाइदर स्पीक्स हिंदी नॉर पंजाबी। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ही नाइदर स्पीक्स हिंदी नॉर पंजाबी। तो देखिए नॉर के साथ पंजाबी हैं, तो यहाँ पर नाइदर के साथ में हिंदी होना चाहिए है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ही स्पीक्स नाइदर हिंदी नॉर पंजाबी। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही फ्लेड लेस्ट ही मे नॉट बी कॉट।
तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए लिस्ट के साथ में शुड का प्रयोग किया जाता है और सेंटेंस में नोट का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे इसको काट के बी पार्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई ऑलवेज एडवाइज हिम वर्क हार्ड लाइक आई डू। आई ऑलवेज एडवाइज, मैं उससे हमेशा एडवाइज करता हूं फॉर वर्क हार्ड, मतलब वर्क हार्ड के लिए। लाइक आई डू, तो कंजक्शन लाइक का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है, एज का प्रयोग होगा। जहां पर भी कंजक्शन लाइक दे रखा हो वहां लाइक के स्थान पर हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, एज का, ए एस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नॉट ओनली ही डांस वेल बट ही ऑल्सो डांसेज वेल। यहां दे रखा है डांस वेल और यहां पर दे रखा है ऑल्सो डांसेज वेल। तो देखिए नॉट ओनली डांस वेल ही बट ऑल्सो, तो यहां पर पहले होगा बट ऑल्सो ही डज, तो डांसेस को काट करके यहां पर डज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ही डज वेल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनलेस ही डज नॉट क्लियर द सबसाइडरीज इज रिजल्ट विल रिमेन विद हेल्ड। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जिस सेंटेंस में अनटिल और अनलेस होता है वहां पर नॉट, सेल और विल का यूज नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर यहां से डज नॉट कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद देखिए, रन फास्ट लीस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, रन फास्ट लीस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन फॉर योर डेस्टिनेशन। तो लिस्ट के साथ में पेयर होता है शुड, दे रखा है लेकिन सेंटेंस में नोट का यूज नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज अवर कार स्टॉप्ड एट द रेड लाइट क्रॉसिंग देन मैनी स्ट्रीट अर्चिन्स ट्रॉन्ड अस फॉर आल्म्स। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, एज अवर कार स्टॉप्ड, जैसे ही हमारी कार रुकी, तो जैसे ही का मतलब है एज सून एज, तो यहां पर ए पार्ट में एरर है, तो एज के स्थान पर क्या होगा, एज सून एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई फ्रेंड मोहन इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट रिच। तो नॉट ओनली का पेयर होता है बट ऑल्सो, तो बट के स्थान पर क्या हो जाएगा, बट के साथ में ऑल्सो, नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो रिच, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टीचर आस्क्ड हिम दैट वाई ही वॉज लेट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, द टीचर आस्क्ड हिम दैट वाई ही वॉज लेट, नो एरर, डी। तो देखिए जिसमें भी WH वर्ड दे रखा होता है तो उससे पहले दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैनेजर टुगेदर विद इज स्टाफ वर प्रेजेंट। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, लाइक, विन लाइक से अगर दो सेंटेंस टच हों, देखिए यहां पर दे रखा है विद, तो विद के साथ में एक तो यहां पर मैनेजर है, सॉरी टुगेदर विद है पूरा ये, और एक उसके साथ में उसका स्टाफ है, तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो मैनेजर यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ यहाँ वर है, तो वर के स्थान पर क्या यूज कर देंगे, वाज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइदर मोहन और हिज पेरेंट्स इज वर्किंग फॉर दिस एवियरी। देखिए आइदर और का पेयर दे रखा है, तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं जो सब्जेक्ट वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के सबसे नज़दीक होता है। तो हेल्पिंग वर्ब के सबसे नज़दीक हिज पेरेंट्स हैं या फिर मोहन है, तो इज के सबसे नज़दीक हिज पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स होता है प्लूरल, तो इज के स्थान पर क्या हो जाएगा, आर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, नॉट ओनली मोहित बट ऑल्सो अनीता आर ब्यूटिफुल इन माई साइट। तो देखिए नॉट ओनली मोहिनी बट ऑल्सो अनीता, तो अनीता सिंगुलर है और यहां पर दे रखा है आर, तो आर आ जाएगा, आर के स्थान पर इज, तो अनीता के हिसाब से लगाएंगे क्योंकि अनीता सिंगुलर है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी आर सैड टू नो दैट मोहन वर्कड हार्ड एंड फेल। वी आर सैड टू नो, वी आर सैड, हम सैड हुए
टू नो ये जानकर कि दैट मोहन वर्क हार्ड मोहन ने कठिन परिश्रम किया था परंतु फेल हो गया। तो एंड के स्थान पर यहां बट का यूज होगा तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मोहन एज वेल एज सोहन आर इंटेलिजेंट। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए ऐसे ही है, एज वेल एज दे रखा है तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी और सबसे पहले सब्जेक्ट दे रखा है मोहन तो यहां पर आर के स्थान पर क्या यूज होगा, इज। तो आंसर हो जाएगा यहां पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोथ इंडिया एज वेल एज चाइना आर डेवलपिंग। तो देखिए बोथ के साथ में कंजक्शन हमेशा एंड यूज किया जाता है तो बोथ के साथ यहां पर दे रखा है एज वेल एज तो एज वेल एज को उठाकर यहां पर एंड का यूज करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन सी बिहेव्स एज इफ सी वाज माई बॉस। देखिए मैंने इससे पहले एक सेंटेंस किया था उसमें बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में एज इफ, एज दो, आई विश अगर ऐसे वर्ड दे रखे हों तो हमेशा जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब तो नहीं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, वो वर यूज की जाएगी। तो वाज के स्थान पर क्या आ जाएगा, वर, क्योंकि इसमें इमेजिनेशन होती है, कल्पना होती है, एक इमेजिनेशन शो होती है। ऐसा होता नहीं है लेकिन हम दिखाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई मस्ट टेल यू दैट सीता इज नो अदर बट माई सिस्टर। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए नो अदर के साथ में हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है तो यहां पर दे रखा है बट, तो बट को हटा करके यहां पर करेंगे देन, और कौन सा देन है, THAN, देन। तो यहां हो जाएगा आई मस्ट टेल यू दैट सीता इज नो अदर देन माई सिस्टर। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आई रेस्पेक्ट हिम बिकॉज ऑफ ही ऑलवेज टेल्स ए लाई। तो यहां पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। आई रेस्पेक्ट हिम, मैं उसकी इज्जत करता हूं, बिकॉज, क्यों, बिकॉज के साथ यहां पर ऑफ का प्रयोग नहीं होगा तो यहां से ये ऑफ हट जाएगा तो इसका हो जाएगा आई रेस्पेक्ट हिम बिकॉज ही ऑलवेज टेल्स लाई। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही इज फास्टेस्ट रनर एंड ही कैम लास्ट। वो सबसे तेज धावक था परंतु सबसे लास्ट में आया तो एंड के स्थान पर यहां पर क्या प्रयोग होगा, बट। ही इज द फास्टेस्ट रनर बट ही कैम लास्ट, लेकिन वो अंतिम आया, उसका नंबर क्या था, लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नो सूनर आई हैव स्पोकन देन ही लेफ्ट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग हार्डली, स्केर्सली और नो सूनर से होती है तो उसके बाद में सबसे पहले हैड या डिड का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर दे रखा है नो सूनर के बाद में आई, तो यहां से आई हटके तो ये बन जाएगा हैड और उसके बाद में आई, और उसका पेयर बनता है नो सूनर का देन, तो देन यहां पर बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा नो सूनर हैड आई, तो उसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई वॉज ट्राइंग टू वर्क वेन वाइल ही वॉज डिस्टर्बिंग मी। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आई वॉज ट्राइंग टू वर्क, मैं काम करने की कोशिश कर रहा था उस दौरान, वाइल वैन ही वॉज डिस्टर्बिंग मी। तो देखिए यहां पर कभी भी अगर वैन और वाइल एक साथ दे रखे हों तो सबसे पहले वाइल का प्रयोग किया जाता है फिर उसके साथ में वैन का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ही वॉज ट्राइंग टू वर्क वाइल वैन ही वॉज डिस्टर्बिंग मी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिस इज अ पेन एंड विच माई फादर गिफ्टेड मी। ये वो पेन है जो मेरे फादर ने गिफ्ट किया था, तो यहां पर एंड का यूज नहीं होगा। दिस इज द पेन विच माई फादर गिफ्टेड मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है यू विल वेट फॉर हिम अंटिल ही विल नॉट कम बैक। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। यू विल वेट फॉर हिम अंटिल ही विल नॉट कम बैक। तो देखिए जिस पार्ट में अंटिल और अनलेस होता है वहां पर सेल, विल और नॉट का यूज नहीं किया जाता है, तो यहां पर आंसर में से
विल नॉट को काट देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। तो कैसा लगा दोस्तों आपको सेशन, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। और देखिए जो भी सब्सक्राइबर जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। ये हमारा कंजक्शन का पार्ट 2 था। ये एचटेट, सीटेट, हरियाणा सीईटी, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, आर्मी क्लर्क, नेवी और एयरफोर्स के लिए